तो चलिए अभ्यास 2A इसका हम लोग पहला सवाल करते हैं, जो कि संख्या रेखा पर ही आधारित सवाल है। आपके सामने दिख रहा होगा बोर्ड पे, ये देखिए योग ज्ञात करना है। ठीक है, ये एक देखिए संख्या रेखा दिख रही है, 0 से शुरू हो रही है, अनंत तक जाएगी, लेकिन इसमें जो लिखा है वो कहाँ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो देखते हैं जरा इसमें ये जो पहले हम लोग चल रहे हैं वो कहाँ पर आ रहे हैं, 4 पे। तो पहला कदम क्या हुआ, 4। फिर 4 से अगला कदम कितना चल रहा है, 5 6 7 8 9, यानी कि कितने कदम चले, 1 2 3 4 5, 5 कदम और चलें। तो 4 में 5 जोड़ दो, कितना हो गया, 9। और आप संख्या रेखा में आप ये देखिए, ये आपको दिख रहा है 9। इसी तरीके से इस सवाल पे आते हैं, आप लोग खुद जरा करिएगा, ये आपका क्लास वर्क है, अभी आप मुझे करके दिखाइए, नहीं आता तब मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, देखते हैं। चलिए मैं बता देता हूँ, ये क्या है, 0 है, 0 से हमने कहाँ चलना है, 5 तक। तो 5 ये 1 2 3 4 5 ये आया ना, 5। फिर 5 के बाद हम कितना कदम चलना है, 1 2 3 4 5 6, कितना कदम, 6। तो कुल कितना हो गया, 0 से लेके आप यहाँ देखिए कितना तक आया है, 11, ये हो गया। तो जल्दी से नोट कर लीजिए। और अगला सवाल आपको देखिएगा, दूसरा वाला, ये पहले नोट कर लीजिए और अगले सवाल की तरफ देखिएगा। अगला सवाल जो है वो संख्या रेखा पर निरूपित करना, मतलब अभी संख्या रेखा दी गई थी और जोड़ना था, अब संख्या रेखा पर निरूपित करना है। प्रश्न ये है, संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। चलिए तो देखते हैं, पहले पहला सवाल क्या है, 5 4 5 + 4 = 9। तो कैसे दिखाएंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये ध्यान रखिएगा, 9 है ना, सबसे बड़ी इन दोनों में, तीनों में क्या है, संख्या 9 है। तो आप 9 तक संख्या रेखा बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। सबसे पहले 5, तो 0 से कहाँ तक चलना है, 5 तक। फिर 4 कदम और आगे जाना है, यानी कि 1 2 3 4, चौथा कदम यहाँ पे ख़त्म होगा, ऐसे। अब आप ये देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना हो जाएगा, 0, ऐसे लाइए और ऐसे मिला दीजिए, ये हमारा संख्या रेखा होगी। इसी तरीके से दूसरा एक देख लेना, दूसरा क्या है, 0, 0 में क्या जोड़ा गया है, 5 5। ये वही तत्समक अवयव की बात की थी ना, कि किसी भी पूर्ण संख्या में अगर हम 0 जोड़ देते हैं तो वो पूर्ण संख्या ही उत्तर में आती है। तो चलिए देखते हैं, 0 1 2 3 4 5। तो प्यारे बच्चों, 0 का मतलब हमें कहीं नहीं चलना है, यहीं रहना है। फिर 0 के बाद कितना चलेंगे, 5। तो 5 चलने के मतलब ये आ गया 5। तो उत्तर कितना आ गया, यहाँ 0 से लेके ये 5 तक, जल्दी से लिख लीजिए। इसी तरीके से एक तीसरा सवाल है, ये साहचर्य नियम पे है। ठीक है, साहचर्य नियम पर आधारित है। 2 + 3 + 4 = 9। मैं पहले तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ और दूसरा तरीका आप खुद करेंगे इसका। ठीक है, पहला तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए साहचर्य में इसमें 2, हालांकि ये जो दिया गया है हम पहले से बताते हैं, दूसरा एक मैं आपको अभी क्लास वर्क में दूंगा। देखिए 0 ये अनंत तक जाएंगे, लेकिन हमें कितना चाहिए, 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। सबसे पहले हमें कितना कदम चलना है, 2, ये आ गया। फिर 3 1 2 3 ये। तो अब देख रहे होंगे यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया, 5 हुआ पूरा। और फिर 4 कदम, यानी कि
1 2 3 4, अब 4 ये पूरा ऐसे, तो ये जो कुल आ जाएगा ये 0 से लेके यहाँ तक ये कितना आ गया 9। अब इसी में एक हम आपको क्लास वर्क दे रहे हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए, ये अब आप करेंगे, लिख लीजिए। जल्दी से कर लीजिए, कुछ और भी दे रहे हैं, करिए। जल्दी से नोट कर लीजिए। तो चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगले सवाल देखिए बोर्ड पे आपको लिखा गया है, आराम से देखिएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा जो मैंने 4 नियम आपको बताए ना, योग का संवरक नियम, योग का क्रम विनिमय नियम, योग का तत्समक अवयव की बात मैंने की थी ना कि किसी भी पूर्ण संख्या में 0 अगर जोड़ देते हैं तो उत्तर पूर्ण संख्या ही आती है। और फिर लास्ट हमने क्या बताया था, साहचर्य का नियम, ठीक है। तो इन्हीं नियमों पर आधारित है। तो सबसे पहला नियम हम लोग देखते हैं जरा, पहला नहीं ये दूसरे नियम पर आधारित है, क्रम विनिमय का नियम। मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, आप खुद बताएंगे, क्रम विनिमय, ठीक है। तो आप आसानी से देख रहे हैं ये 345 में 789 जोड़ा गया। ये हमेशा बोल बोल के देखिए, पढ़िएगा, ये 3 4 5 ना बोलिए, बोलिए 345 में क्या जोड़ना है, 7, कितना है ये, क्या लिखा है, ये 69 है, 79 है, 89 है, क्या है 7 8 9 789, इसके बाद क्या आएगा 790। तो आप अंदाजा ऐसे ही लगाएंगे कि बाद में और पहले, तभी पता चलता है ये। तो 345 में 789 जोड़ा गया और यहाँ पर क्या है 345। तो आप खुद देखिएगा ये क्रम बदल गया है। तो 345 जब इधर बाद में आया तो ये 789 यहाँ पर पहले आ जाना चाहिए। फिर ये देखिए 2800, ये क्या है 79 है कि 89 है, ध्यान रखिएगा 79 के बाद 80 आता है, लेकिन 89 के बाद 90 आता है, तो ये 89 है, ये भी 789 था, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2889 में 0 जोड़ना है तो कितना आ जाएगा, ठीक है 2889। ये ध्यान रखिएगा हमेशा गड़बड़ होता है, ये 89 और ये 79 है, तभी तो इसके बाद 80 आएगा, और ये 89 है तो इसके बाद क्या आएगा 90। चलिए अगले को देखते हैं, 2 3 4 यानी कि 234, 4 5 6 यानी कि 456, इसमें 789 जोड़ना है। तो ये देखिए 2 संख्याएं आपको इसमें दिख रही हैं, कौन कौन सी, देखिए एक संख्या 789 है, एक 456 है, तो बच क्या गई 234, यहाँ लिख दीजिए। ये हमारा रिक्त स्थान भर गया। अब मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आपको मैं लास्ट में बता रहा हूं और यहीं से हमारी अब क्लास ख़त्म हो जाएगी। देखिए जितने भी आपको जोड़ मिलें, जोड़ में तो क्रम विनिमय होता है, लेकिन घटाने की संक्रिया में क्रम विनिमय नियम, लिख लीजिए जल्दी से, घटाने की संक्रिया में क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय प्रगुण नहीं लागू होता है। आप कोई भी उदाहरण ले लीजिए, बहुत छोटे छोटे से उदाहरण ले लीजिए, जैसे मैंने आपको 2 दे दिया और 2 में से 1 घटा दीजिए तो ये कितना आ जाएगा 1, लेकिन यही क्रम बदल दिया मैंने, 1 को यहाँ कर दिया और 2 को यहाँ कर दिया, यानी कि 1 से 2 को घटाएंगे तो क्या आएगा, अभी हम आगे आपको पढ़ाएंगे। जो हमें एक और भी संख्या अब अगले उसमें पार्ट में आने वाला है आपका, उसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर, ठीक है। इंटीजर जब हम लोग पढ़ाएंगे
तो वहाँ पर हम बताएंगे, यानी कि ये आप नहीं घटा सकते हैं अभी। जैसे मान लो 4 में 2 आपने घटा दिया तो 2 आ जाएगा, लेकिन आप कहोगे 2 में से 4 घटाओ तो भी 2 आए, तो ये नहीं होगा। यानी कि घटाने की संक्रिया में क्रम विनिमय का नियम जो होता है वो लागू नहीं होता है। तो आज के लिए ये जो हमारा क्लास में जितने भी मैंने सवाल बताए आप एक्सरसाइज के करेंगे, मैंने क्लास वर्क भी दिए हैं, होमवर्क भी आपको मैं अभी भेजूंगा, तो जल्दी से ये नोट कर लीजिए।